आप लोग 3 महीने यही दिखाते थे, दोनों फसलों के समय 1-1 महीने, 1.5-1.5 महीने कि डीएपी है नहीं, यूरिया है नहीं। मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह से किया गया कि आज किसानों को इन सब चीज़ों से दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि भारत के किसान को कोई परेशानी नहीं है और भारत के किसान के लिए जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, किसानों के प्रधानमंत्री, हम सब के प्रधानमंत्री प्रतिबद्ध हैं कि हम किसानों के लिए जो कुछ भी बन पड़ता है उसको कर रहे हैं और जो कुछ भी बन पड़ेगा अच्छा होगा वो सब कुछ करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, लेकिन एक बार फिर से किसानों के नाम पर प्रदर्शनकारी एक्टिव नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इन किसानों ने एक बार फिर से मोर्चा खोल लिया है, लेकिन इस पूरी किसान प्रदर्शन के आड़ में एक उपद्रव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और आज भारत बंद का आह्वान भी किया गया है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी मेरे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसानों ने एक बार फिर से ये कहा है कि हमारी कुछ मांगे हैं, एमएसपी की गारंटी, इसके अलावा 10,000 रुपये पेंशन और कई और मांगों के साथ वो एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन जहां किसान सड़कों पर हैं, उसी आंदोलन में कुछ उपद्रवी नजर आ रहे हैं। वहीं पर कुछ विपक्षी नेता हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, जो खुलकर इन उपद्रवियों का समर्थन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। क्या लगता है, क्या वाकई किसान जो हैं वो इन मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं या कुछ राजनीतिक दलों का समर्थन है, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ लोग सड़कों पर उतरे हैं इस तरीके से? देखिए, इसको दो तरह से देखिए। एक तो एक संवैधानिक व्यवस्था है कि इस देश में हर कोई व्यक्ति अपनी मांग को रख सकता है, अपनी बात को अच्छे तरीके से कह सकता है और सरकार उसको सुनती है, संजीदगी से, संवेदनशील तरीके से उस पर वार्ता करती है और उसको पूरा करती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बार बार ऐसे कार्यों को कर रही है। हमारे जो कृषि मंत्री जी हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री जी, वो भी बार बार बात कर रहे हैं। एक प्रतिनिधिमंडल भी पंजाब जाकर बात किया और आगे भी हम किसानों से बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो घमंडिया गठबंधन बनाते हैं, जब वो घमंडिया गठबंधन पूरी तरह से नाकाम हो जाता है, टूट जाता है, तो वो किसानों को मोहरा बनाकर इस तरह के कार्य को करते हैं, जैसा कि बहुत सारे चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है। एक अशोभनीय भाषा प्रधानमंत्री जी के लिए कि प्रधानमंत्री जी को क्या क्या किया जाएगा, भारत के धर्म ध्वज को, भारत के तिरंगे को तोड़ने का कार्य, पैरों से कुचलने का कार्य और बहुत सारे देश विरोधी नारे जो लगाए जाते हैं, उसकी मैं आपके चैनल के माध्यम से निंदा करता हूँ। तीसरी बात मैं कहता हूँ कि देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कहते थे, अमरिंदर सिंह साहब जब वहाँ मुख्यमंत्री थे तो उनका ट्वीट भी आप देख लेंगे। उन्होंने कहा कि भाई जब हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों को एमएसपी देंगे, उनको दे के दिखाना चाहिए, पूरा देश देख लेगा। और कर्नाटक में मुझे लग रहा है कांग्रेस को भी दे के दिखाना चाहिए। अरे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हित ऐसी सरकार है। हम किसानों से तो बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपराधियों से नहीं, इन राजनीतिक पार्टियों से नहीं जो षड्यंत्र कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में किसानों को सम्मानित ही दिया जा रहा है। मोदी जी के ही नेतृत्व में सबसे ज़्यादा देश में खरीदारी हो रही है। मोदी जी के ही नेतृत्व में फसल बीमा योजना चली। अगर किसी के फसल का कोई नुकसान हो रहा है तो मोदी जी ने जो गारंटी दिया, उस गारंटी के तहत उसके बीमा देकर उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। मोदी जी के ही नेतृत्व में आप देखेंगी देश में जो बिजली सर्वाधिक देने का कार्य किया जा रहा है ताकि किसान डीजल पर निर्भर न रहें। और मोदी जी के ही नेतृत्व में आप देखेंगी बहुत सारे समयों में आप लोग 3 महीने यही दिखाते थे, दोनों फसलों के समय 1-1 महीने, 1.5-1.5 महीने कि डीएपी है नहीं, यूरिया है नहीं। मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह से किया गया कि आज किसानों को इन सब चीज़ों से दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि भारत के किसान को कोई परेशानी नहीं है और भारत के किसान के लिए जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, किसानों के प्रधानमंत्री, हम सब के प्रधानमंत्री प्रतिबद्ध हैं कि हम किसानों के लिए जो कुछ भी बन पड़ता है
उसको कर रहे हैं और जो कुछ भी बन पड़ेगा अच्छा होगा वो सब कुछ करेंगे। लेकिन आपने कहा कि आप किसानों के लिए प्रधानमंत्री लगातार जो है योजनाएं भी चला रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या चुनाव बहुत करीब हैं और ऐसे में सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे कर लिए हैं, लगभग वादे, और राम मंदिर से लेकर तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनका एक बड़ा प्रभाव कहीं ना कहीं जनता के बीच देखने को मिला है। क्या यही वजह है कि हमें तस्वीर देखने को मिलती है कि जब किसान पंजाब से चलते हैं आंदोलन करने के लिए दिल्ली, वहाँ उन्हें पंजाब में रोका नहीं जाता है और इस तरीके से वो फिर एंटर करने की कोशिश करते हैं राजधानी दिल्ली में? क्या ये सब कुछ राजनीतिक षड्यंत्र ही आपको नजर आता है जिस तरीके की तस्वीर हमने हाल ही में देखी? देखिए, सभी चैनलों के माध्यम से भी ये देखा जा रहा है कि जब अगर धारा 144 लगा है उसके बावजूद बॉर्डर तक आप पहुंचाने का कार्य करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वहाँ आपकी पुलिस खड़ी रहती है, उनको रोकने की बात नहीं करते, उनको समझाने की बात नहीं करते हैं। और सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अगर समन्वय नहीं स्थापित होगा, आप मिलजुल कर साथ नहीं देंगे, आप बरगलाने का कार्य करेंगे, उकसाने का कार्य करेंगे, तो ये देश की जनता देख रही है कि जब मोदी जी सभी गारंटियों को पूरा करते हैं, 370 जैसी धारा को समाप्त करते हैं, जब हमारी बहनों के लिए 3 तलाक जैसा कानून ले आते हैं, जब देश के बहुसंख्यक के लिए भव्य राम का मंदिर बनाते हैं, तो जब विपक्षियों को लगता है कि अब किसी भी तरीके से हमारी नैया तो डूब गई, हमारे जो सहयोगी हमको साथ छोड़कर चले गए, वो किसानों को मोहरा बनाते हैं। फिर भी मैं बहुत विनम्रता से कहूँगा, ये किसान हितैषी सरकार है, ये जनता की सरकार है, पारदर्शी सरकार है। हम हर तरह से प्रतिबद्ध हैं किसानों के साथ खड़े होने के लिए। लेकिन जो अराजक लोग हैं, जो ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह से कार्यों को कर रही हैं, उसको समझना होगा और जनता इसको अच्छे तरीके से समझ रही है। इस नाते आप देख रहे होंगे जनता का सहयोग नहीं मिल रहा है, किसानों का सहयोग नहीं मिल रहा है, क्योंकि किसान जान रहे हैं कि कौन सरकार हमारा कार्य कर रही है, कौन नहीं कर रही है। अगर किसानों की हितैषी सरकार ये होती तो कुछ दिन पहले ही आप पंजाब में देखी होंगी कि पंजाब में लाठी डंडों से किसानों को पिटवाया जाता है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिटवाया। महाराष्ट्र में जब सरकार थी कांग्रेस की, तो वहाँ किसानों के साथ जाति की है। तो ये किसान नहीं है, और जो किसान है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में प्रतिबद्ध है कि किसानों की खुशहाली के लिए जो कुछ भी सुंदर हो सकता है वो सब कार्य करेंगे। और 1 से लेकर 98 तक अच्छे कार्य अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो 99 और 100 ये दोनों कार्य हम ही पूरा करेंगे, जो भी भारत के हित में होगा, क्योंकि राष्ट्र हित प्रथम है, देश हित के लिए कार्य करने वाली ये सरकार है। और मुझे लगता है कि आप देखेंगी, तुलना भी करेंगी, तो जितनी हमारी योजनाएं, जितने कार्यक्रम चले, वो कोई क्षेत्र, धर्म, मत, मजहब, वर्ण, वर्ग देख कर नहीं हुए कि हम यहाँ के लिए कार्य करेंगे, इनके लिए कार्य करेंगे। हम सबके लिए कार्य करते हैं। और मोदी जी ने तो बताया भी, हमारे लिए 4 प्रमुख जातियाँ हैं, उसमें किसान को भी उन्होंने जाति का, और कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वैद्य हो, कोई भी कार्य करता हो, न्यूज में हो, सब लोग किसान हैं, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। और सब लोग इस नाते जितने किसान हैं आप देखे होंगे, वो सब भारतीय जनता पार्टी को अपना मत इसीलिए देते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के मान सम्मान को बढ़ाने का कार्य कर रही है, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का कार्य कर रही है, गरीबी हटाने का कार्य कर रही है और देश के विकास का कार्य कर रही है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या किसानों को जो है वो वाकई मोहरा बनाया जा रहा है? क्योंकि 2021 में जो लंबा आंदोलन चला उसके बाद सरकार बैकफुट पर नजर आई और कृषि कानूनों को वापस लिया गया। तो क्या अभी भी यही एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कुछ ऐसा कर जाएं कि सरकार एक बार फिर से कहीं ना कहीं बैकफुट पर चली जाए और उन्हें नुकसान 2024 में हो? देखिए, ये आप नहीं, सभी लोग जान रहे हैं कि मोहरा बनाने का कार्य किया जाता है, क्योंकि केंद्र में ऐसा तो है नहीं कि 70 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अगर कुछ अच्छा होना चाहिए था तो आपको करना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कितने वर्ष पहले आई, उसको पूरा करने का कार्य नहीं किए। 90% उसका अगर पूरा करने का, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट जो है उसका पूरा करने का कार्य कौन की? भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में की। भाई कई राज्यों में इनकी सरकार, मैं तो दोबारा कह रहा हूँ, कई राज्यों में इनकी सरकार है। उसी पंजाब में आप पूरा करके दिखाइए, कर्नाटक में पूरा करके दिखाएं कांग्रेस के लोग। इनको कुछ नहीं करना है क्योंकि देश की जनता का के भरोसा मोदी जी हैं, प्रदेश की जनता का भरोसा मोदी जी हैं। अब जब लग रहा है कि 2024 में पुनः मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, तो ऐसे लोग जो देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताते थे, जो हिंदू मुस्लिम राइट कराने का कार्य करते थे, वही लोग किसानों को आगे करके ऐसे षड्यंत्र को रच रहे हैं। लेकिन देश की जनता ईमानदार है,
जानदार शानदार, और ये इस बात को जानती है, वो मोदी जी के साथ प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। और आप देखेंगे कि 2024 में पुनः 400 के पार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार। तो जिस तरीके से किसान आंदोलन बार बार उसका जिक्र हो रहा है, एक बार फिर से किसान जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इन सब को लेकर जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं एसएन सिंह जी, उनको आपने सुना, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि किसानों को मोहरा बनाकर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी एक्टिव नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जहां उनकी सरकार है जिन राज्यों में, वहां पर किसानों से वादा पूरा नहीं किया, लेकिन चूंकि सरकार को कमजोर करना चाहती है विपक्ष, तो ऐसे में ये षड्यंत्र कहीं ना कहीं विपक्ष के जरिए रचा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।